जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे कि अगर आप जाइलम हो या फ्लोएम हो, अगर आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहते हैं, क्योंकि आप ये नाम भी जानते हैं, इनका प्रोसेस भी होता है, लेकिन आप एक समय के बाद, जैसे अभी पढ़ेंगे तो याद रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं। तो आप कैसे चीजों को कंटिन्यू लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, वो भी आपको ट्रिक कहते हैं ना, जो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाने वाला हूं। कोई ट्रिक याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप दोनों को अलग कर पाएंगे कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। देखिए मेरे मित्र, ये हमारा क्या है, ट्री है यानी कि पेड़ है, एंड ये हमारा क्या है मेरे मित्र, सन है यानी कि सूर्य है। तो अच्छे से देखिए मेरे मित्र, जो नदी का जो प्रवाह होता है, यानी हम इसे कहते हैं, जैसे पहाड़ों से निकलती है तो इसे हम कहते हैं फ्लो। क्या कहते हैं मेरे मित्र, फ्लो कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं फ्लो मतलब कहीं ना कहीं ये फ्लोएम से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, याद करने में आसानी होगी। तो ये पहाड़ है, पहाड़ से आपका ये निकल रहा है, तो ये क्या होगा मेरे मित्र, फ्लो यानी कि फ्लोएम हो जाएगा। अब इसे कैसे समझेंगे वो समझिए। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, सन है, सन से हमारा क्या निकलता है मेरे मित्र, जैसे जो हमारे पेड़ होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, बहुत सारी चीज होती है, हम लोग को भी विटामिन डी के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसे जो पेड़ होते हैं उनको भी प्रकाश जाता है इधर से आपके मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, यानी कि यहाँ पर पानी होता है एंड आपके खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं, उतना तो पोटेशियम वगैरह जो भी चीज होता है वो इनके जड़ के मसूलों के माध्यम से कहाँ तक पहुंचता है मेरे में, इनके पत्तियों तक पहुंचता है। अब इधर की जो नमी थी या आप कह सकते हैं पोटेशियम वगैरह यहाँ तक पहुंचता है, फिर इधर से सूर्य के प्रकाश आता है और जो पत्तियों का जो निर्माण होता है, पत्तियों पर ही निर्माण होता है भोजन का। तो भोजन का निर्माण होता है मेरे मित्र, वो कहाँ होता है, वो पत्तियों पर होता है। तो अब पत्तियां भोजन बना ली तो उसे करेंगे क्या, तो याद रखिएगा, ये जो आप ये नलिका देख पा रहे होंगे, ये जाइलम को रिप्रेजेंट करता है। जाइलम की मतलब जो चीजें जड़ से जाएं, वो क्या होता है, जाइलम होता है। एक बार मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन पत्तियों के माध्यम से निर्माण करते हैं, वो हेल्प लेते हैं सन का यानी कि सूर्य का, एंड जो मिनरल्स होते हैं उनका हेल्प लेते हैं। तो जब ये हेल्प लेंगे, अब यहाँ पर इनका भोजन बनकर हो गया तैयार, तो अब क्या करेंगे, इसको परोसना भी है, यानी इसको फ्लो भी करना है, यानी जो भोजन बनकर तैयार हो गया उसको क्या करना है मेरे मित्र, पत्तियों तक, तनों तक पहुंचाना है, जिससे जो पेड़ होते हैं वो प्रॉपर वृद्धि कर सकें। तो एक चीज अच्छे समझिएगा कि जब ये भोजन बनकर पत्तियों तक पहुंचता है तो उसी चीज को क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं, यानी हिंदी में हम लोग या इंग्लिश में फ्लोएम बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी में या इंग्लिश में उसे हम लोग क्या है, फ्लोएम बोल देते हैं। तो जड़ से पत्तियों तक जो खनिज ले जाने का काम करता है वो हमारा जाइलम करता है, जो बने हुए भोजन को और पत्तियों में जड़ों तक, मसूलों तक पहुंचाने का, फिर इसे, क्योंकि अब ये जो यहाँ पर जड़ है या तने हैं या कुछ भी है, तो इनको भी भोजन की आवश्यकता होगी। तो ये जो भोजन, पका हुआ भोजन है, ये कहाँ तक पहुंचाते हैं, जड़ों तक, मसूलों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। तो एक बार आप अच्छे समझिएगा कि अगर फ्लोएम कहा जाए आपसे या जाइलम अगर आपसे पूछा जाए, तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जाइलम किसे कहते हैं, जाइलम क्या होता है, तो फिर आपको विभिन्न ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनका काम होता है पत्तियों से भोजन पहुंचाना या जड़ों से मसूलों तक ले जाना। तो इनका जो जाइलम का प्रमुख कार्य होता है, तनों से, जड़ों से आपको पत्तियों तक भोजन पहुंचाना, एंड फ्लोएम का कार्य होता है जो बने हुए भोजन को आपके पत्तियों तक, जड़ों तक, मसूलों तक भोजन पहुंचाना। तो आई होप आपका जो डाउट था मेरे मित्र वो क्लियर होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा, कोई जैसे वीडियो तो आपको मिल जाए। जय हिंद।